हालेलुया। सबको जेम्स की स्वागत है आपका मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन इफिसियों 5:22-25 में लिखा है, हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मेरे प्रियो, इस दुनिया में कुछ लोग चर्च नहीं आते क्योंकि उनको लगता है कि चर्च एक धार्मिक स्थान है जहाँ पर सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है। लेकिन चर्च एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपके जीवन निर्वाह के बारे में बताया जाता है। इसलिए कुछ लोग गवाही देते हैं कि हमने चर्च में आकर वचन सुना और उस पर चले और हमारा जीवन बदल गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने स्त्री से विवाह किया, यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। लेकिन जब एक हीरा कोयले की खदान में से निकाला जाता है तो वह पत्थर की तरह दिखता है। फिर जब उसे फैक्ट्री में भेजा जाता है और तराशा जाता है, उसे पॉलिश किया जाता है, उसके बाद वह प्रयोग में आता है। इसी तरह से जब आपकी शादी होती है तो आपको कच्चा हीरा दिया जाता है। शादी के बाद जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो आप नाराज हो जाते हैं। लेकिन आपने जो दर्शन अपनी शादी को लेकर देखा था वह पूरा हो सकता है अगर आप उसके लिए मेहनत करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे नारी, अपने पिता के घर को भूलकर अपने पति के घर को याद रख। तब राजा तेरा पति तेरे रूप की चाह करेगा। लेकिन जो स्त्री हमेशा अपने माता पिता के घर के बारे में ही चर्चा करती रहती है, उसकी अपने पति के साथ कभी नहीं बन सकती, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अपने पति के अधीन रहें। आज अगर हम दुनिया के सबसे अधिक आशीषित लोगों को देखें तो वह वो लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन बाइबल के वचनों के अनुसार चलाया और जिनकी पत्नियां हमेशा उनके साथ रहीं। मेरे प्रियो, अपनी पत्नी को सुरक्षा देना आपका काम है, क्योंकि परमेश्वर ने वह आपको एक मददगार के रूप में दी है। जब परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला काम कर रहा है और उसका कोई भी सहायक नहीं है, तो परमेश्वर ने आदम की पसली निकालकर औरत को बनाया। इसलिए परमेश्वर ने औरत को कहा कि जिस तरह तू परमेश्वर के अधीन है, वैसे ही अपने पति के भी अधीन रहे। जब आप दूसरे लोगों को बताते हैं कि मेरा पति नशा करता है और मारपीट करता है, तो आप अपने पति को नंगा कर रहे हैं। और अपने पति को नंगा करने का मतलब है अपने सिर को नंगा करना। उसी तरह जब एक पति लोगों के सामने अपनी पत्नी की बुराई करता है तो वह अपने शरीर को नंगा कर रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी का शरीर उसका अपना शरीर है। इसलिए मेरे प्रियो, शैतान से अपने जीवन को बचा कर रखें। परमेश्वर का वचन कहता है कि कबूतर की तरह भोले और सांप की तरह होशियार बनो। अपने जीवन को प्रार्थना और वचनों पर चलने से मजबूत बनाएं और सुरक्षित रहकर एक आशीषित जीवन जिए। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने जीवन को आपके वचनों के अनुसार चलाऊंगा और आपकी सिद्ध इच्छा में बना रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको आशीष